जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये है बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाने वाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक का, और जिसमें हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हमने क्वेश्चन नंबर 9 जो कि छोड़ दिया था, लेकिन उसके बारे में बच्चों की कमेंट आ रही है, सर इस क्वेश्चन को करवा दीजिए। अगर आप देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है अगर आप अपनी बुक में मिलाएंगे तो मिलाने के बाद ही आप इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखेंगे। अगर हो सकता है कि इसके यूनिट्स अगर चेंज हों तो आप अपनी बुक में इसको समझिए पहले, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी बुक के सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे और अपनी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन है उसमें परचेज है, जो कि ABC 3 प्रकार के डिपार्टमेंट दिए गए हैं और उनका ओपनिंग स्टॉक है और उन्हीं का क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर सेल यूनिट नहीं दिया हुआ है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि परचेज जो है यहाँ पर इन तीनों डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो है 92,000 का, और परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर इज द सेम इन ईच केस, यानी इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा यानी प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो तीनों केसेज में एक ही रेट रहेगा। और ये भी कहा है कि परचेज एंड सेल प्राइस आर कांस्टेंट फॉर द लास्ट 2 ईयर। परचेज और सेल प्राइस पिछले 2 सालों से सेम रहे हैं, स्थिर रहे हैं, यानी बदले नहीं हैं। और जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है, डिपार्टमेंट ए की सेल प्राइस दिया है प्रति यूनिट के हिसाब से 20 रुपये का, और इसका 25 का और इसका 30 रुपये का। अब ये बोलते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। तो भाई अगर आपको इसको बनाना है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, क्योंकि इसमें जो ये परचेज यूनिट दिया हुआ है, हम सबसे पहले इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे इसी परचेज वाले का। जब हम इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे तो भाई इन तीनों की जो कॉस्ट है टोटल 92,000 दिया हुआ है। तो अब हम करेंगे क्या, पहले आप इसको देखिए 1500, 1000, 2000, इनको हम सबसे पहले लेंगे 1500, 1000, 2000। ये एक वर्किंग है, इस वर्किंग को आपको अंजाम तक कैसे पहुंचाना है इसको आप ध्यान दीजिए। हमने लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ परचेज्ड यूनिट्स, जो यूनिट हमने खरीदा है उनका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हमने इसी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया 20, 25 और 30 से, ये जो दिया हुआ है इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 30,000 ए का, बी का 25,000, सी का 60,000, इन तीनों का जब टोटल किया तो 1,15,000 आया। लेकिन इसी तीनों ही यूनिट जो हमारे डिपार्टमेंट की हैं, इन्हीं की जो कॉस्ट दिया हुआ परचेज कॉस्ट, वो कहता है इनकी कॉस्ट जो है 92,000 है। अगर इनका 92,000 है जबकि इनका सेलिंग प्राइस 1,15,000 का है, तो इन्हें घटाने पर यानी 1,15,000 में से 92,000 को घटाएंगे तो 23,000 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन आएगा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट परसेंट आखिर कितना प्रतिशत होता है सेल का। तो इसका फार्मूला है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल प्राइस। तो प्रॉफिट हमारे पास है 23,000 इंटू 100 फार्मूले में ही है, सेल प्राइस है हमारा 1,15,000 यहाँ देख रहे हैं। तो इसको काट के 20% आता है। इसका मतलब ये है कि जो ये सेल प्राइस पर यूनिट दिया है 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, इसका 20% अगर हम तीनों काट देंगे तो हम इसकी कॉस्ट पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि सेल प्राइस में प्रॉफिट मार्जिन जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए फिर एक अलग वर्किंग करेंगे, वो इस प्रकार की वर्किंग होगी, इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, प्रॉफिट मार्जिन है 20% का। तो 20 रुपये का 20% 4 रुपया होगा, 25 रुपये का 20% 5 रुपया होगा, 30 रुपये का 20% 6 रुपया होगा। अब हमें चाहिए कॉस्ट। तो कॉस्ट प्राइस जानने के लिए सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट मार्जिन को माइनस कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 20 में से 4 को घटाएंगे 16 रुपये पर यूनिट आएगा, और 25 में से 5 को घटाएंगे तो 20 रुपये आएगा, और यहाँ पर 30 रुपये में से 6 रुपये को घटाएंगे तो 24 रुपये आएगा।
इसका मतलब ये इसकी कॉस्ट हो गई। इसकी मल्टीप्लाई हम परचेज में, ओपनिंग स्टॉक में और क्लोजिंग स्टॉक में करेंगे। तो अब सबसे पहले पहुंचते हैं ओपनिंग स्टॉक की वर्किंग पर। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास यूनिट आप देखेंगे तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है 200 यूनिट, 300 यूनिट, 150 यूनिट। तो हमने लिया 200 यूनिट, 300 यूनिट, 150 यूनिट। इन तीनों की मल्टीप्लाइकेशन इनकी उसी कॉस्ट से करेंगे जो कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया है 16, 20, 24। 16, 20, 24 से मल्टीप्लाई होगा 16, 20, 24 से। तो इसका जो कॉस्ट निकल का आएगा 3200, इसका निकल का आएगा 6000, इसका निकल का आएगा 2400। उसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक की भी मल्टीप्लाई इसी सेम रेट से करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर है 100 यूनिट, 160 यूनिट, 200 यूनिट। तो 100 की भी मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, ए का ए से, बी का 160 है तो बी से, सी का 200 है तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600, 3200 और 4800। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ चुका है। इसके बाद हमारे पास बचता है सेलिंग प्राइस। आखिर सेलिंग प्राइस क्या होगा? अब आप देखेंगे तो यहाँ पर सेलिंग यूनिट का ही पता नहीं है तो सेलिंग प्राइस निकल कैसे जाएगा? यहाँ परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन सेल्स यूनिट नहीं पता है। लेकिन सेल्स यूनिट निकालने के लिए भाई 200 तो इनके गोदाम में पुराना माल था, 1500 और खरीद लिए तो यानी कि 17। सपोज करो कि ये यूनिट जो है ये कैलकुलेटर है तो 200 कैलकुलेटर इनके गोदाम में पहले से ही था, 1500 कैलकुलेटर इन्होंने और खरीद लिया तो 1700 कैलकुलेटर हो गए। अब ये कहते हैं 100 कैलकुलेटर गोदाम में अब बचे हैं बस, तो इसका मतलब है 1600 कैलकुलेटर इन्होंने बेच दिया होगा। तो कैसे निकला? ये हमने 200 में यानी ओपनिंग स्टॉक में परचेज को जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो सेल का पता चल जाएगा। इससे एक फार्मूला बन जाता है, यानी यूनिट सोल्ड इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका मतलब साफ है कि क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक, परचेज और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों जुड़ेंगे और ये घटेगा। इसके लिए यहाँ पर पहुँचते हैं 200, 1500 जोड़ेंगे, 100 को घटाएंगे 1600 आएगा। इसकी मल्टीप्लाइकेशन, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं तो सेलिंग प्राइस का जो यूनिट है वो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कितना दिया हुआ है, 20 रुपये, 25 रुपये और 30 रुपये। इसको बुक में देखना चाहेंगे तो यहाँ पर है 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये। तो जो हमारे पास ये क्लोजिंग स्टॉक निकल के आएगा उसकी हम 20 से मल्टीप्लाई ए वाले से करेंगे तो इसका 32,000 रुपये यानी 32,000 होगा। बी का 300 यूनिट दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, 1000 रुपये का, 1000 यूनिट का परचेज है, 300, 1000 ये दोनों जोड़ दिया और 160 घटा देंगे तो घटाने के बाद 1140 आया। इसको हम सेलिंग प्राइस जो बी का है 25 रुपया उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28,500 हमारी सेलिंग प्राइस बी डिपार्टमेंट का आएगा। अब सी डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक है 150 और भैया परचेज है 2000, दोनों जोड़ेंगे तो 2150 होगा और 200 घटा देंगे तो 1950 होगा। अब 30 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस 30 रुपया है। इसको बुक में देख लो, चाहे मैं यहाँ दिखाता हूँ कॉपी में उसे देख लो, यहाँ पर ये रहा 30 रुपये। तो इसका आ गया 58,500। अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी पता लग गया, परचेज पता लग गया, क्लोजिंग स्टॉक पता लग गया, सेल पता लग गया। तो अब प्रॉफिट निकालने में मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं 3200, 6000, 3600। तो अब हमने यहाँ पर डिपार्टमेंटल भैया ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाने के लिए बोला नहीं है, उसने बोला सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस तो बताया ही नहीं बनाने को। तो अब हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जो बोले थे एक एक करके 3200, 6000, 3600 यहाँ लिख लो। 3200, 6000 और 3600 ये तो हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। अब यही क्लोजिंग स्टॉक देख लो, 1600, 3200, 4800। ए का तो लिखेंगे 1600, इसका 3200 और इसका है 4800। ये क्लोजिंग स्टॉक भी हमने लिख दिया। इसके बाद पहुंचते हैं परचेज के लिए। भाई परचेज के लिए पता लगाने के लिए परचेज की यूनिट में मल्टीप्लाई कर देंगे, परचेज का परचेज यूनिट में। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारे पास परचेज यूनिट है उसकी मल्टीप्लाई इसी से करनी है आपको।
तो आपके पास परचेज कितना है, 15,000 यूनिट का परचेज है और जो कॉस्ट आई है वो 16 की है, 16 रुपये प्रति यूनिट का। इसका मतलब साफ है कि अगर हम परचेज जो 1500 यूनिट है उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 आएगा। 16 इंटू 1500, 16 पंजे 80, 16 कम 16 8 24, तो परचेज यूनिट जो होगा वो होगा 24,000 रुपये का। अब इसके बाद हम बी का देखेंगे तो बी की यूनिट है 1000 यूनिट और इसकी भी मल्टीप्लाइकेशन हम 20 से करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। ये रहा भाई 20,000 रुपये। और तीसरा नंबर आता है 2000 यूनिट है यहाँ पर सी डिपार्टमेंट का और इसका जो परचेज कॉस्ट है वो है 24 रुपये, 24 का कॉस्ट जो हमने यहाँ पे निकाला है। 24 की मल्टीप्लाइकेशन हम करेंगे 2000 यूनिट में तो आएगा 48,000 रुपये। इसके बाद सेलिंग प्राइस बचता है यहाँ पर जो कि हम लिखेंगे। सेलिंग प्राइस आखिर क्या है, तो भाई सेल प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर हमने वर्किंग किया था 32,000, 28,500, 58,500, तो यहाँ लिख दीजिए 32,000, दूसरे नंबर पे है 28,500, तीसरे नंबर पे है 58,500 सी डिपार्टमेंट का। अब बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसकी वर्किंग भी देख ली। अब इसका आंसर चेक करेंगे। ये है 32 और एक 33,600, टोटल 33,600, यहाँ भी लिखेंगे 33,600। अब इसमें से घटाना होगा 24 3 27,200 रुपये घटाएंगे तो भाई 33,600 माइनस 27,200 ये आ गया 6400। ये हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 6400 रुपये, यहाँ लिख देंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा नहीं तो यहीं CD कर देते यानी कैरी डाउन नीचे ले जाते। फिलहाल यहीं ब्रेक होगा। 28,500 और 3200 दोनों जोड़ दिया जाए तो 31,700 रुपये होता है। 31,700 यहाँ पर लिखेंगे, 31,700, 31,700 यहाँ भी लिखेंगे और ये 26,000 है तो 26,000 को माइनस करेंगे भाई 31,700 माइनस 26,000 ये आया 5700 रुपये। इसका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 5700 रुपये। अब बचता है लास्ट में सी डिपार्टमेंट। तो सी डिपार्टमेंट को आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 58 4 62 63,300। ये तो हो गया सेल, इसको यहाँ भी लिखेंगे क्योंकि यही ज़्यादा है, जो ज़्यादा होता वही लिखते हैं। अगर ये साइड ज़्यादा होता तो इसको हम लिखते यहाँ और यहाँ, फिर हम इसमें से इसको घटाते तो यहाँ पर लिखते बाई ग्रॉस लॉस, CD होता यानी ग्रॉस लॉस होता। भाई CD तो नीचे कर ही नहीं रहे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस पूछा ही नहीं है। तो 63,300 ज़्यादा है, इसमें से हम इसको घटाएंगे 51,600 को। तो 63,300 माइनस 51,600 51,000 से आया 11,700 आ गया। 11,700 ये ग्रॉस प्रॉफिट तीनों डिपार्टमेंट का आपके सामने ये बन चुका है सवाल। अब इसको आप आसानी से बहुत ही आराम से देख सकते हैं किस तरह से ये कंप्लीट क्वेश्चन रेडी है। चलिए भाई अब ये बन चुका है तो चलो इसको सॉल्यूशन को मिला भी लिया जाए इसमें आंसर में। यहाँ देखेंगे 6400 A का, B का 5700 और C का 11,700। आंसर 6400 5700 11,700 बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट। मेरठ 1996, आगरा 19। भाई ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ बहुत साल पहले आया हुआ है, इन्होंने एक ईयर दिया है, उसके बाद भी कई बार आया होगा। और किसी स्टूडेंट ने सब्सक्राइबर ने हमारे पूछा भी है, उन्हीं की हम रिक्वायरमेंट में इस वीडियो को भी बना दे रहे हैं। मुझे लगा कि ये वीडियो आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि इसको बना दिया जाए जिससे आप सभी लोगों को इसका बेनिफिट आराम से मिल जाएगा। तो अगर स्क्रीन पर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप देख सकते हैं इसको, थोड़ा हम ऐसे कर देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और इसको बारी बारी से सॉल्व कर सकते हैं। अब भाई वीडियो शेयर ज़रूर कर देना, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के पीछे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ जी मैं वहाँ इसको वायरल कीजिए। और अपनी वाणी को हम यहीं विराम देंगे और अगली वीडियो में हमारी और आपकी दोबारा पुनः मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ हम MCQ बेस्ड प्रॉब्लम भी आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब प्लस आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और भी वीडियोज कंटिन्यू जारी रखे हुए हैं और वीडियो में आप सपोर्ट करते रहिए और इसी प्रकार बने रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और एक वीडियो जितनी भी होगी अकाउंट से संबंधित ही हम देंगे आपको। और आप इसको मैक्सिमम लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम भी पूछिए और जो आपकी प्रॉब्लम हो, जिस प्रकार जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वह भी अपने कमेंट में बताते रहिए, जिससे मुझे पता लगता रहेगा कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए और हम उसी वीडियो पर तुरंत अगली जो है टॉपिक लेंगे और वही वीडियो आपके सामने पेश कर देंगे। और यहीं पर अब वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।